हेलो लर्नर्स, वेलकम टू अदीप 11 जहाँ सीखना सिर्फ एक हैबिट नहीं एक ट्रांसफॉर्मेशन है। यहाँ हम हर दिन 10 इंग्लिश वर्ड सीखते हैं और साथ में उनके सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, टोटल 110 वोकेबलरी बूस्टर्स। हर दिन की एक छोटी सी प्रैक्टिस आने वाले बड़े एग्जाम्स रिजल्ट में सबसे बड़ा फर्क पैदा करती है। यहाँ वर्ड न सिर्फ आपके कम्पिटिटिव एग्जाम में मदद करेंगे बल्कि आपके एकेडमिक इंग्लिश, कम्युनिकेशन स्किल्स और ओवरऑल कॉन्फिडेंस को भी नेक्स्ट लेवल पे ले जाएंगे। अगर आप भी अपनी इंग्लिश और प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हैं तो अदिति प्लेवन का साथ सीखते रहें और इस वीडियो को उन सब के पास पहुंचाएं जिन्हें अपनी वोकेबलरी स्ट्रांग करनी है। रेडी? आज एपिसोड 41। मैं पहले ही बता दूं कि पहले के एपिसोड और आज के एपिसोड में हर एपिसोड इंडिविजुअली उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो अगर आपने पहले के नहीं देखे तो आप इस एपिसोड के बाद उन सबको देख सकते हैं। ओके, तो चलिए आज के देखते हैं आज के पहले वर्ड की ओर। आज का पहला वर्ड है सेग्रीगेशन। SEGREGATION। सेग्रीगेशन मतलब होता है अलग करना या विभाजन करना। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एक इमेज लगाया है। ये आजकल हर किसी के घर में होता है, मतलब म्यूनसिपालिटी जहाँ पे भी है तो आपको अलग अलग कैटेगरी का डस्टबिन देती है और आपको बोलती है कि जो भी आपके जो वेस्ट है, जो भी कचरा है उसको उसी डस्टबिन में डालें जो उस कैटेगरी के हैं। जैसे ऑर्गेनिक वेस्ट, जो भी ऑर्गेनिक वेस्ट है ग्रीन में डालें, पेपर वेस्ट है ब्लू में डालें, प्लास्टिक वेस्ट है येलो में डालें और ग्लास वेस्ट है उसको रेड में डालें, ताकि क्या होगा, उनको रिसाइकल करने में ईजी होगा। ठीक है, तो इसमें क्या कर रहे हैं हम, हर जो वेस्ट है, जो कचरा है, उसको पहले ही सेग्रीगेट कर दे रहे हैं, मतलब अलग अलग कर दे रहे हैं ताकि उसको रिसाइकल करने में ईजी हो। ओके, देखते हैं इसके सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। सेग्रीगेशन मतलब हम लोग देख चुके हैं, अलग करना या विभाजन करना। इसके सिनोनिम्स देखते हैं। सेपरेशन, SEPRATION। सेपरेशन मतलब होता है अलगाव या अलग होना, किसी चीज से अलग होना, किसी शख्स से अलग होना, तो होता है सेपरेशन मतलब अलग हो जाना। आइसोलेशन मतलब एकांत। आप एक सोसाइटी में रहते हैं, अभी एक सोसाइटी में है और एक कुछ ऐसा कंडीशंस आते हैं कि आप वहाँ से आइसोलेट हो जाते हैं, मतलब आप कहीं और चले जाते हैं जहाँ आपको अकेला रहना पड़ता है, तो होता है एकांत में रहना, आइसोलेट रहना। ओके, नेक्स्ट डिवीजन मतलब विभाजन करना। एक बड़ा सा पत्थर उसको हमने तोड़ दिया, तो क्या किया, उसको डिवीजन कर दिया, उसको विभाजन कर दिया, उसको तोड़ दिए। पार्टीशन सबको पता है, पहले इंडिया एक हुआ करता था, फिर अंग्रेजों ने इंडिया से पाकिस्तान को अलग कर दिया और बांग्लादेश को अलग कर दिया, तो क्या हुआ, तो पार्टीशन हुआ, मतलब इंडिया एक बड़ी कंट्री थी, उसको पार्टीशन करके छोटा कंट्री बना दिया, एक पाकिस्तान इंडिया से बना था। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन मतलब होता है वर्गीकरण। मतलब जैसे क्लास 10th, सबको याद होगा अपना क्लास 10th। आप अभी या फिर अभी आप अगर क्लास 10th में होंगे तो क्लास 10th में क्या होता है, बहुत सारे बच्चे होते हैं, तो उनको अब स्कूल वाले क्या करते हैं, अलग अलग सेक्शन में डाल देते हैं, सेक्शन A, सेक्शन B, सेक्शन C। तो क्या करते हैं, तो एक क्लासिफिकेशन करते हैं अलग अलग सेक्शन में, ताकि बच्चों को कंट्रोल किया जा सके। ओके, तो सब इसके सिनोनिम्स है जितने भी हम लोग पढ़े। और एंटोनिम देखते हैं, मतलब विलोम शब्द। इंटीग्रेशन मतलब होता है एकीकरण, एक साथ मिलाना। इंटीग्रेशन मतलब होता है एक साथ मिलाना। यूनियन मतलब होता है एकता, एक साथ मिल के रहना। जैसे हमारा जो कंट्री है इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट, बहुत सारे स्टेट्स जो है उन सबको मिला के इंडिया बना है। ठीक है, नेक्स्ट है कम्बिनेशन मतलब होता है संयोजन। कम्बिनेशन मतलब होता है संयोजन, एक साथ मिलाना। जैसे दाल बनाते हैं, क्या करते हैं, दाल फिर उसमें पानी, फिर नमक, हल्दी, सबको एक साथ मिला देते हैं। इंक्लूजन, ये तो आजकल वो न्यूज़ में आप लोग सुने ही होंगे, इंक्लूजन, फाइनेंशियल इंक्लूजन। मतलब क्या करते, जो लोग बैंक के साथ जुड़े नहीं हैं, ऐसे भी हमारे कंट्री में ऐसे भी लोग हैं जो बैंक के साथ जुड़े नहीं हैं, उनके पास बैंक तक पहुंचने का उनका मतलब कोई फैसिलिटी नहीं है। जाएंगे तो बैंक में वो लोग अपना अकाउंट नहीं ओपन कर सकते, क्योंकि बोलेंगे कि बैंक वाले बोलेंगे कि आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स नहीं है। तो सरकार ने एक स्कीम लाया सबको बैंक के साथ इंक्लूड करने, बैंक के साथ सबको जोड़ने के लिए, तो होता है फाइनेंशियल इंक्लूजन। जो लोग बैंक में जाके फ्री में अपना बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं मिनिमम डॉक्यूमेंट के साथ। ठीक है, तो इंक्लूजन मतलब सम्मिलित करना। जैसे गवर्नमेंट ने सबको बैंक के साथ या बैंक सिस्टम के साथ जोड़ा, तो सम्मिलित किया, इंक्लूजन किया। नेक्स्ट है मिक्सिंग मतलब होता है मिश्रण सबको पता है, सब कोई नींबू पानी बनाते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, पानी लेते हैं, उसमें नींबू डालते हैं, फिर उसमें चीनी डालते हैं, थोड़ा सा नमक, तो उसको हम लोग मिक्स करते हैं। इसमें सब कुछ हम लोग डाल दिए, फिर इसको मिक्स किए, तो बन गया नींबू पानी, तो होता है मिक्सिंग।
जिसमें सब कुछ चीज़ को मिला के बन गया मिश्रण। नेक्स्ट है डिवीज़न। डिवीज़न डिवीज़न मतलब होता है बाँटना या विभाजन करना। इसका एग्जाम्पल मैं पहले ही दे चुका हूँ, फिर एक बार डिस्क्राइब कर देता हूँ। ये एक बड़ा सा सर्कल है, ये बहुत बड़ा सा सर्कल है हमारे पास, ये वाला। इसको हमने क्या किया, इसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। पार्ट ए, सॉरी इसमें दिख नहीं रहा है, 1 सेकंड, ओके। पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी एंड पार्ट डी, 4 पार्ट में हमने इसको डिवाइड कर दिए, तो इसको अलग अलग कर दिए। ये बड़ा सा सर्कल था, इसको हम लोग एक छोटे अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिए, तो ये डिवीजन हो गया, ओके। ये बांट दिए इसको। इसका सिनोनिम देखते हैं, स्प्लिट, SPLIT, स्प्लिट मतलब होता है बंटवारा या बांटना। सेपरेशन इसका हम लोग पढ़ चुके हैं, सेपरेशन मतलब होता है अलगाव। पार्टीशन इसको भी पढ़ चुके हैं, विभाजन। सेगमेंटेशन या विभाजन, सेगमेंटेशन होता है बड़े से चीज से तोड़ के कोई चीज अलग करना, बड़े से चीज से थोड़ा सा टुकड़ा निकाल के अलग करना, तो होता है सेगमेंट, थोड़ा सा टुकड़ा निकालना, सेगमेंट का सेगमेंटेशन। डिस्ट्रीब्यूशन, आपके पास बहुत सारा कुछ है, आपके पास मान लेते हैं अनाज बहुत सारा है, तो आपने क्या किया, उसको थोड़ा 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 सब में, यहाँ पे बहुत सारे इंसान थे, गरीब लोग थे, आपने उन सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, सब में बांट दिया। तो बांटने भी एक डिवीजन है, एक बड़े से पार्ट में आपके था, आपने सबको बांट के थोड़ा थोड़ा दे दिया, तो होता है डिस्ट्रीब्यूशन। इसका एंटोनिम हम देखते हैं, यूनिटी। यूनिटी मतलब होता है एकता, एक साथ रहना। यूनियन इसका हम लोग समझ चुके हैं, संघ, हमारा कंट्री है, यूनियन ऑफ स्टेट। इंटीग्रेशन मतलब एकीकरण, एक साथ मिलना, इंटीग्रेशन। कम्बिनेशन, कम्बिनेशन मतलब संयोजन, एक साथ मिलाना। कोहेंसन मतलब जुड़ाव, जो एक दूसरे के साथ जुड़ के रहें। कोहेंसन, कोई चीज किसके साथ जोड़ देते हैं, ठीक है, तो होता है कोहेंसन। नेक्स्ट वर्ड है एग्रीगेशन, AGGREGATI, एग्रीगेशन। एग्रीगेशन मतलब होता है एकत्रीकरण, मतलब होता है एकत्रीकरण, एक साथ मिलाना, लेकिन वो इंसानों को मिलाना जैसे चीज नहीं है। अगर हम लोग या समूह बनाना, एक साथ मिलाना, इंसानों को मिला सकते हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे तो बारिश जब होती है, एक बड़ा सा पॉन्ड है, यहाँ पे मैंने इसलिए डॉट्स लगाए हैं, आपको इजीली समझ में आएंगे। सारे डॉट्स एक साथ एक तरफ जाके एक बड़ा सा डॉट फॉर्म कर रहे हैं, यहाँ पे वो होता है सेग्रीगेट करना। सारे डॉट्स जाके यहाँ पे एक बड़ा सा डॉट बना रहा है, सेग्रीगेट हो रहा है। वैसे हम लोग एक पॉन्ड लेते हैं, एक बड़ा सा पॉन्ड है, ठीक है, ये खाली था, ये था यहाँ तक पानी, ठीक है, और इसमें बारिश होती है, बारिश होती है, बारिश होने से क्या होता है, इसके पॉन्ड का जो वाटर लेवल है वो ऊपर आ जाता है, तो इसमें एग्रीगेट हो रहा है, मतलब एक साथ पानी, जो भी बारिश से पानी नीचे उतरे थे वो सारे मिलके एक साथ एक बड़ा सा चीज बनाते हैं, होता है एग्रीगेशन, एकत्रीकरण, एक साथ मिलाना, ठीक है, समूह बनाना। अब इसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स देखते हैं। सिनोनिम्स, कलेक्शन, कलेक्शन मतलब संग्रह, मतलब एक साथ बहुत सारी चीजों को एक साथ रखना, कलेक्शन। एक्यूमुलेशन मतलब जमाव, सेम चीज, आज लोग वेल्थ एक्यूमुलेट करते हैं, मतलब पैसा को या धन को जमा करते हैं, वेल्थ एक्यूमुलेशन। गैदरिंग, नेक्स्ट वर्ड है गैदरिंग। गैदरिंग मतलब होता है एकत्र करना, एक साथ सब कुछ जमा होना। सारे फ्रेंड्स अलग अलग सिटीज में रहते थे, एक सबका एक साथ छुट्टी हुआ, सबने डिसाइड किया कि हम एक साथ गेट टुगेदर करते हैं, गेट टुगेदर एक साथ मिलना, गैदर होना, एक साथ मिलना। असेंबलेज, असेंबलेज मतलब होता है समूह, समूह एक साथ असेंबल होना। वो ये वाला याद है, ये सॉरी मुझे याद नहीं आ रहा है, मार्वल का कोई मूवी था, उसमें कैप्टन अमेरिका बोलते हैं असेंबल, तो ही हुआ असेंबल, असेंबल से बना। असेंबलेज मतलब होता है समूह बनाना। क्लस्टर, क्लस्टर मतलब होता है झुंड, एक साथ सबको मिल के एक झुंड बनाना, क्लस्टर होना, मतलब बहुत सारे लोग एक साथ मिलके कोई काम करना, एक झुंड बना के, तो होता है क्लस्टर। एंटोनिम हम देखते हैं, एंटोनिम्स का पहला वर्ड है डिस्पर्सल। डिस्पर्सल मतलब होता है बिखराव या बिखराव, कोई चीज को बिखार मतलब बिखेरना, मतलब फैलाना, डिस्पर्स करना, डिस्पर्स मतलब बिखेरना। सेपरेशन, इसका हम लोग पढ़ चुके हैं, सेपरेशन मतलब होता है अलगाव। डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन मतलब विघटन। एक बहुत सारा बड़ा कंपनी था, बड़ा कंपनी में बहुत सारे लोग काम करते हैं, और वहाँ पे जब क्राइसिस आया, फाइनेंशियल क्राइसिस आया, तब सबको डिसोल्यूट करने लगे, मतलब सबको निकालने लगे एक के बाद एक, तो उसका जो
जो एम्प्लॉयज़ का जो उसका फाउंडेशन था वो विघटन होने लगा और डिसोल्यूशन होने लगा। डिवीजन डिवीजन मतलब सेम चीज़, विभाजन, इसका हम लोग पढ़ चुके हैं। स्कैटर स्कैटर मतलब फैलाव। ये जो वर्ड है स्कैटर, इसको मार्क कर लीजिएगा। और डिसोल्यूशन, ये दोनों को वर्ड को मार्क कर लीजिएगा, अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। और यहाँ से असेंबलीज, ये एक वर्ड है। ओके, देखते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर। नेक्स्ट वर्ड है नादीर, NADIR, नादीर मतलब होता है सबसे निचला बिंदु या पतन। कोई इंसान बहुत पैसा कमाया, ठीक है, उसका ग्राफ ऐसे जा रहा था, ऐसे गया, फिर यहाँ से डाउन आ गया नीचे, यहाँ से डायरेक्ट नीचे आ रहा है नादीर, मतलब वो इतना नीचे आ गया है कि अब वो ऊपर उठ ही नहीं सकता है, ठीक है। अब उसका जो पीक पॉइंट था उससे नीचे आ गया है, या जहाँ पे वो पहले था उससे भी नीचे आ गया है, तो क्या हुआ, वो नादीर पे आ गया है। नादीर NADIR मतलब था सबसे निचला बिंदु, अब उसके नीचे और कुछ है ही नहीं उसका, ठीक है, वह नादीर। इसका सिनोनिम देखते हैं। लोएस्ट पॉइंट, सबसे निचला बिंदु, लोएस्ट पॉइंट मतलब होता है सबसे निचला बिंदु, इससे नीचे कुछ हो ही नहीं सकता है। नेक्स्ट वर्ड है रॉक बॉटम, मतलब पत्थर के नीचे एक गिरा हुआ स्तर, पत्थर जैसे गिरा रहता है कहीं पे भी, मतलब उतना गिर गया है कि उसके नीचे और कुछ हो ही नहीं सकता है, पत्थर जैसा गिरा हुआ स्तर। नेक्स्ट है डेप्थ, DEPTH, डेप्थ। डेप्थ मतलब होता है गहराई, जैसे समंदर की गहराई। तो कहते हैं कि पैसिफिक ओशियन जो है हमारा, वो वर्ल्ड का सबसे डीपेस्ट है। उसकी गहराई इतनी है कि आज तक किसी ने उसको मेजर नहीं कर पाया। तो होता है डेप्थ, डेप्थ मतलब होता है गहराई, जो पैसिफिक ओशन में है। बॉटम, बॉटम मतलब होता है तल, किसी भी चीज़ का बॉटम। हम लोग सपोज एक ग्लास ले लेते हैं, ऐसे ग्लास का तल, पानी अगर थोड़ा सा हो, थोड़ा सा, इतना थोड़ा सा कि वो पता भी नहीं चल रहा, तो क्या वो एकदम बॉटम पे सटा हुआ है। नेक्स्ट पिट, पिट मतलब गड्ढा। अब कोई गड्ढे में घुस गया है तो वो कर ही क्या सकता है, कुछ नहीं। अगर 10 फुट का गड्ढा है और एक आदमी घुस गया है तो मतलब वो सबसे निचली बिंदु पे चल गया है। तो ये था पीठ, पीठ मतलब गड्ढा, सॉरी गड्ढा। अब इसके एंटोनिम देखते हैं। ऑब्वियसली एंटोनिम्स ऐसे होंगे जो पीक पे ले जाएंगे, जैसे पीक, पीक मतलब होता है चरम। पहाड़, ऐसे पहाड़ है, पहाड़ के पीक पे है, एवरेस्ट की ऊंचाई, एवरेस्ट के एकदम टॉप में एक आदमी खड़ा है, हाथ फैलाए ऐसे शाहरुख खान के जैसे, तो क्या है वो पीक पे है, वो जेनिथ पे है, ZENITH, जेनिथ शिखर, एकदम पहाड़ की चोटी पे है, शिखर पे है, अपने कैरियर के जेनिथ पे है। अब उससे ऊपर वो कुछ हो ही नहीं सकता है। समिट, समिट मतलब ये शिखर होता है, समिट मतलब होता है शिखर। जो कहता है ना कि मैंने एवरेस्ट को सबमिट किया है, मतलब मैंने एवरेस्ट को चढ़ाई की, एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचा है मैंने। हाइट, HEIGHT, हाइट, हाइट सबको पता है ऊंचाई होता है। ऑब्वियसली अगर कोई एवरेस्ट चढ़ रहा है तो एक हाइट पे तो जाएगा, 8,000 समथिंग कुछ फीट है। पिनाकल्स, पिनाकल मतलब होता है सर्वोच्च बिंदु, जो बहुत ऊपर है, उससे ऊपर और कुछ हो ही नहीं सकता है। जैसे हमारे मोदी जी अभी प्राइम मिनिस्टर है। अब हमारी कंट्री में प्राइम मिनिस्टर के ऊपर प्रेसिडेंट होते हैं, प्राइम मिनिस्टर तो ऊपर पहले से ही है, अब उनसे ऊपर सिर्फ प्रेसिडेंट है। तो अब मोदी जी अपने कैरियर के पिनाकल पे हैं, सर्वोच्च बिंदु पे हैं, उसके ऊपर अपने करियर के, ओके, इंडिया के नहीं, अपने करियर के सबसे पिनाकल पे, मतलब या फिर सबसे अपने करियर के जेनिथ पे हैं, अपने करियर के पीक पे हैं। हर वर्ड को हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। पिनेकल पे है मतलब सर्वोच्च बिंदु पे है। अब वो प्रेसिडेंट बनने तो जाएंगे नहीं, क्योंकि उनके पास अभी प्राइम मिनिस्टर तो पावर है, ठीक है। इसी तरह पर इन सारे वर्ड्स की याद रख सकते हैं, इसको मार्क करके रख लीजिएगा पिनेकल्स को, इसको नोट भी कर लीजिएगा। पिनेकल बहुत ही यूजफुल वर्ड है, इसको आप लोग कहीं भी यूज कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट वर्ड की चलते चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एकॉर्ड, ACCORD, एकॉर्ड। एकॉर्ड मतलब होता है सहमति या मेल, जब दोनों इंसान की सहमति होती है किसी चीज को लेके कि हाँ हम ये चीज साथ में करने वाले हैं, वो तो होता है एकॉर्ड। यहाँ पे मैंने ये इमेज लगाया है, आप देख सकते हैं, दोनों हैंडशेक कर रहे हैं, दोनों अगर डिप्लोमेट हैं और दोनों अगर हैंडशेक कर रहे हैं, इसी तरह आप इमेजिन कर सकते हैं। जब दोनों डिप्लोमेट है, दोनों ही हैंडशेक कर रहे हैं, मतलब किसी चीज पे वो लोग दोनों सहमति हुए हैं, दोनों इंसान। तो क्या हुआ, उन दोनों के बीच एक एकॉर्ड हुआ है, सहमति हुई है, एकॉर्ड, ओके। नेक्स्ट, सॉरी, इसके अभी सिनोनिम्स देखते हैं। एकॉर्ड, एकॉर्ड के सिनोनिम्स है एग्रीमेंट, ऑब्वियसली एग्रीमेंट हो जाना, समझौता हो जाना। हार्मनी, हार्मनी मतलब मेल, जब हैंडशेक करते हैं एकॉर्ड होता है तो क्या होता है, हार्मनी होती है, दोनों में मिल मिल जाते हैं एक साथ,
तभी ये हैंडशेक कर रहे हैं, नहीं तो एनिमी थोड़ी हैंडशेक करते हैं। कंसेंट, कंसेंट मतलब होता है सहमति, दोनों का सहमत हो जाना। यूनिटी, यूनिटी मतलब होता है एकता, एक साथ मिल जाना, एक साथ मिल के काम करना, यूनिटी। ओके। कॉन्कॉर्ड, कॉन्कॉर्ड मतलब होता है समन्वय, दोनों एक साथ मिल के काम कर रहे हैं, कॉन्कॉर्ड हो रहा है, मतलब दोनों मिल के कर रहे हैं। अभी एंटोनिम देखते हैं। डिसएग्रीमेंट, डिसएग्रीमेंट मतलब होता है असहमति, असहमति, दोनों में कोई सहमति नहीं है, दोनों में कोई मेल मिलाप नहीं है, डिसएग्रीमेंट। समझ गए? असहमति, डिसएग्रीमेंट मतलब होता है असहमति, दोनों में कोई सहमति नहीं है। कन्फ्लिक्ट, CONFLICT, कन्फ्लिक्ट, कन्फ्लिक्ट मतलब होता है टकराव, दोनों का टकराव हो जाना, दोनों का झगड़ा हो जाना, कन्फ्लिक्ट। डिस्कॉर्ड, डिस्कॉर्ड मतलब भी होता है, डिस्कॉर्ड मतलब कलह, सेम चीज, झगड़ा हो जाना। अपोजिशन, विरोध, अपोजिशन में कौन होता है? जैसे अभी अपोजिशन के लीडर है हमारे, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट में श्री राहुल गांधी जी, तो क्या वो अपोजिशन में है, वो विरोध में है, सरकार कुछ भी करेगी उनका विरोध करेंगे, तो ये होता है अपोजिशन में रहना। डिस्प्यूट, डिस्प्यूट मतलब होता है विवाद में रहना, विवाद, दो इंसान है, दोनों में झगड़ा हो गया, तो क्या डिस्प्यूट हो गया। कॉन्कॉर्ड हो गया, सॉरी कॉन्कॉर्ड नहीं, कॉन्फ्लिक्ट हो गया। डिस्कॉर्ड, डिस्प्यूट हो गया, डिस्कॉर्ड हो गया। डिसएग्रीमेंट हो गया, असहमति, सहमति ना होना। तो क्या होता है, इस सब में झगड़ा का ही लेते हैं हम लोग, सारे सब सारे वर्ड जो है झगड़ा का ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। अब अभी 6th वर्ड पे आ चुके हैं, तो बने रहिए वीडियो में, पूरा वीडियो को पूरा देखें। ठीक है, तभी आप इसका पूरा फायदा उठा सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा वॉसिफेरस, VOCIFEROUS, वॉसिफेरस। यहाँ पे जो ये वर्ड है VOC, VOC, वॉस, इसी से बना है वॉइस। वॉइस मतलब होता है आवाज, आवाज। और वॉसिफरस मतलब होता है जोर से बोलने वाला, जो बहुत जोर से बोले या मुखर बोले, सीधा सीधा बोले। तो वॉसी से समझ गए, ये रूट वर्ड है वॉसी, या वॉस जिसका मतलब होता है आवाज, और वॉसिफरस मतलब होता है जोर से बोलने वाला, जो बहुत जोर से बोलता है, मुखर बोलता है, सीधा बोलता है, तो होता है वॉसिफरस। यहाँ पे लाउड स्पीकर में चिल्लाना, कोई आदमी लाउड स्पीकर में चिल्ला रहा है, तो क्या हो रहा है, वॉसिफरस आवाज, वॉसिफरस पर्सन, मतलब बहुत जोर से बोलता है, बहुत जोर से सबको बताता है। ठीक है, तो तब मुखर आवाज। वॉसिफरस का सिनोनिम सकते हैं, ऑब्वियसली बहुत जोर से बोलना, लाउड मतलब होता है तेज। बॉइस्टरस, बॉइस्टरस मतलब होता है शोरगुल, जो बहुत ज्यादा चिल्लाता है, शोरगुल करता है, बॉइस्टरस, BOISTEROUS, बॉइस्टरस, इसको मार्क कर लीजिए, अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ये शायद SSC में भी पूछा गया था। नॉइजी, नॉइजी मतलब होता है शोर करने वाला, जो बहुत ज्यादा आवाज करे, शोर करे, फालतू में बकवास करता रहे, नॉइजी। वोकल, वोकल मतलब होता है मुखर, जो सीधा सीधा मुंह पे बोल दे, जिसका कोई फिल्टर ना हो, जो सोचता ही नहीं हो बोलने से पहले, तो होता है वोकल मतलब मुखर। क्लैमरस, CLAMOROUS, क्लैमरस मतलब चीखले चिल्लाने वाला, जो बहुत चीखता है, बहुत चिल्लाता है, फालतू का हल्ला करता है, कोई काम नहीं करता, कोई मतलब कोई वैल्यू वाला काम नहीं करता, बस चीखते चिल्लाते रहता है, वो होता है क्लैमरस। समझ के क्लैमरस का मतलब, जो चीखता चिल्लाता है, फालतू का बकवास करता है, क्लैमरस, इसको भी मार्क कर लीजिएगा, ये भी अक्सर पूछा जाता है। एंटोनिम से पूछ देते हैं, और इसका ऑप्शन में रहता है, तो आप लोग ऐसे भी इसको एलिमिनेट कर सकते हैं ऑप्शन को, अगर आपको पता हो उसके मीनिंग को, तभी आप इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा एंट्रेंस देखते हैं। एंट्रेंस का पहला वर्ड है क्वाइट, क्वाइट मतलब होता है शांत, जो बहुत शांत है, क्वाइट है जो बातचीत ज़्यादा नहीं करता है। साइलेंट, साइलेंट मतलब होता है मौन, जो बिल्कुल बात नहीं करता है, साइलेंट है, एकदम चुपचाप है, अपने ही दिमाग में लगा हुआ है, कुछ भी कर रहा है। सॉफ्ट स्पोकन मतलब होता है धीमी आवाज वाला, ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो सॉफ्ट स्पोकन होते हैं, बहुत धीमी, एकदम शांति से आराम से बात करते हैं, जैसे मैं अभी कर रहा हूँ, लेकिन मैं ऐसे हूँ नहीं। ओके, तो मैं बस बता रहा हूँ कि सॉफ्ट स्पोकन कैसा है। धीमी आवाज वाला, जो बहुत ही स्लोली आराम से बात करे, कोई जल्दी ना हो, वो होता है सॉफ्ट स्पोकन। सबड्यूड मतलब मध्यम, जो बहुत ही सेम चीज, जो बहुत ही साइलेंट मतलब आराम से बात करता है, सबड्यूड, एकदम आवाज कभी भी ऊंचा नहीं करता, कभी गुस्सा नहीं करता, सबड्यूड। म्यूटेड, कम आवाज, सेम चीज, कम आवाज मतलब ज्यादा बात ही ना करे, कम कर रहा है लेकिन बहुत ही धीरे धीरे कर रहा है, तो होता है म्यूटेड। नेक्स्ट वर्ड अनएम्बिग्यूअस, अनएम्बिग्यूअस, अनएम्बिग्यूअस मतलब होता है बिल्कुल स्पष्ट। अगर कोई आपसे कुछ बोल रहा है और आप अगर समझ गए हैं कि सामने वाला बोल क्या रहा है, तब क्या करते हैं, एक बड़ा बोलते हैं यस आई अंडरस्टूड इट, तो इसीलिए मैंने यस लगाया, ताकि आपको ये याद रह जाए कि अनएम्बिग्यूअस मतलब होता है
बिल्कुल स्पष्ट, जो बहुत ज़्यादा साफ तरीके से आपसे बात करता है और आपको समझ में आ जाता है तुरंत, ठीक है? तो आप बोलते हैं एक बड़ा सा यस देके बोलते हैं यस आई हैव अंडरस्टूड, तो इसीलिए मैंने ये यस लगाया है, ठीक है? समझ गए? इसी इमेज से आपको याद रहेगा यस मतलब अनएम्बिगुअस, ठीक है? इसके सिनोनिम्स देख लेते हैं अनएम्बिगुअस के। क्लियर, ऑब्वियसली क्लियर तो होना ही चाहिए, तभी आपको समझ में आएगा। स्पष्ट, क्लियर होना, अनएम्बिगुअस होना, या यस आई हैव अंडरस्टूड इट। इसे आप याद रख सकते हैं अनएम्बिगुअस को, क्लियर को। एक्सप्लिसिट, ये वर्ड जो है एक्सप्लिसिट मतलब बहुत स्पष्ट रूप से कहा हुआ। कोई आपसे बात कर रहा है, जैसे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बहुत स्पष्ट रूप से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, कहीं भी कोई भी मतलब मैं इधर उधर की बातें नहीं कर रहा हूँ, बट जो भी इंपॉर्टेंट है जिससे आपको याद रख सकते हैं वही कर रहा हूँ, तो होता क्या अनएम्बिगस टॉक या एक्सप्लिसिट टॉक। एक्सप्लिसिट, इसको ये मार्क कर लीजिए एक्सप्लिसिट को। एक्सप्लिसिट मतलब होता है स्पष्ट रूप से कहा हुआ। डिफिनाइट, डिफिनाइट मतलब था निश्चित। एक मूवी आया था गैंग्स ऑफ वासेपुर, उसमें एक कैरेक्टर था डिफिनाइट, मतलब कि वो सोच लेता है वही करता है, ठीक है? तो इसी से आप याद रख सकते हैं डिफिनिट मतलब था निश्चित, जो सोच ले कि ये करना है तो ही करना है। डिफिनिट मतलब निश्चित, कोई चीज निश्चित है, ठीक है, होना ही है, तो डिफिनिट। प्रिसाइज, प्रिसाइज मतलब होता है सटीक, जो एकदम सटीक है। जैसे अर्जुन का तीर, वो एकदम प्रिसाइज है, आंख पे ही लगेगा, मछली के तो आंख पे ही लगेगा, चिड़िया के आंख पे लगेगा तो आंख पे ही लगेगा और कहीं नहीं लगेगा। तो होता है प्रिसाइज मतलब एकदम सटीक, इधर उधर एकदम नहीं, जहां पे है वहीं पे। एक छोटा सा पेन का डॉट भी है तो वहीं पे लगना है तो वहीं पे लगेगा, तो होता है प्रिसाइज। स्ट्रेट फॉरवर्ड मतलब सरल और स्पष्ट। कोई इंसान है स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता है, सीधा सीधा बोलता है, कहीं पे घुमाव फिरा के नहीं बोलता है, झूठ नहीं बोलता है, तो होता है स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन, सरल और स्पष्ट पर्सन, ठीक है? समझ गए सारे सिनोनिम्स। मेंटोन्स रखते हैं। एम्बिगुअस, एम्बिगुअस मतलब होता है अस्पष्ट, जो स्पष्ट नहीं बोलता है। एक्सक्यूज मी, मेरा गला थोड़ा खराब हो गया। ओके, नाउ आई एम गुड। एम्बिगुअस, एम्बिगुअस मतलब होता है अस्पष्ट, जो क्लियर ना हो, जो सीधा सीधा बना बोले, जो स्पष्ट ना हो, वो होता है अस्पष्ट, एम्बिगुअस। वेग, वेग मतलब होता है धुंधला, वेग मतलब होता है धुंधला, इसको मार्क कर लीजिए वेग को, VAGUE, वेग। वेग मतलब होता है धुंधला, जो क्लियर ना दिखे, जो क्लियर बात ना करे, जो घुमा फिरा के बात करे, वो होता है वेग टॉकर, ठीक है? अनक्लियर, अनक्लियर मतलब तो अस्पष्ट ना हो, स्पष्ट ना होना, कोई चीज स्पष्ट नहीं है। क्लियर का अपोजिट अनक्लियर, जो क्लियर है ही नहीं। जैसे अक्सर अभी ठंड चल रही है जैसे, तो आप लोग देख सकते हैं जो कांच का जो सॉरी कार का जो विंडशील्ड होता है वो अंदर से वेग हो जाता है, अनक्लियर हो जाता है। तो क्या होता है, बाहर से तो क्लियर है लेकिन अंदर से एक ट्रांसपेरेंट सा कुछ लेयर आ जाता है, अनक्लियर हो जाता है, तो ये होता है अनक्लियर मतलब स्पष्ट ना होना। मैं एग्जाम्पल्स इसीलिए दे रहा हूँ ताकि आपको आप रियल लाइफ में इसको कनेक्ट करके याद रख सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट वर्ड है कंफ्यूजिंग। कंफ्यूजिंग मतलब भ्रमित करने वाला, जो सीधा सीधा ना बताए, कंफ्यूज करे, इधर उधर की बात करे, कंफ्यूज करे, आपको भ्रमित करे कि ये हो सकता है, ये हो सकता है, लेकिन कुछ भी नहीं, तो होता है कंफ्यूजिंग। डाउटफुल, डाउटफुल मतलब होता है संदिग्ध, इस पे आपको, जिसकी बात पे आपको डाउट रहे या डाउट हो कि ये शायद सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, समझ में नहीं आ रहा था, आपको डाउट में है कि शायद ये झूठ बोल रहा है या फिर शायद ये सच बोल रहा है, ठीक है? तो डाउटफुल, डाउटफुल मतलब होता है संदिग्ध, जो आपको डाउट में रखे, ठीक है? नेक्स्ट वर्ड है अनइक्विवोकल। अनइक्विवोकल मतलब होता है बिल्कुल साफ, बिल्कुल साफ तरीके से कही गई कोई बात। यहाँ पे मैंने पहले ही बोला था VOC, फॉस, इसका मतलब होता है वॉइस या आवाज, वॉइस या फिर आवाज। तो आप इसी से समझ सकते हैं अनइक्विवोकल, ये वर्ड जो है अनइक्विवोकल, इसका मतलब होता है बिल्कुल, बिल्कुल सही या साफ तरीके से कही गई बात। समझ गए? यहाँ पे एक लेडी है, ये स्पीच दे रही है कहीं पे, तो क्या करता है, आप स्पीच लोग देखते क्यों हैं, ताकि मतलब आपको कोई चीज में क्लियरिटी आए, ठीक है? कोई अगर सामने वाला बहुत ही क्लियर तरीके से अनइक्विवोकल होके क्लियरली आपको समझाए तो आप उसको बहुत क्लियरली ग्रास्प कर सकते हैं। इसीलिए लेक्चर सुनने चाहिए एक्चुअली। तो इसका सिनोनिम हम सकते हैं अनइक्विवोकल का क्लियर, तो ऑब्वियसली क्लियर मतलब होता है स्पष्ट। डिफिनाइट मतलब निश्चित, इसका हम लोग पढ़ चुके हैं। एक्सप्लिसिट भी पढ़ चुके हैं, साफ तौर पर कहा गया। स्ट्रेट फॉरवर्ड भी पढ़ चुके हैं, तो ओके, तो सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, आगे आप सबको याद हो चुका होगा। सर्टन, सर्टन मतलब होता है निश्चित, जो निश्चित है सर्टन है। ये सभी पढ़ चुके हैं साथ। एम्बिगुअस मतलब अस्पष्ट, जो स्पष्ट ना हो। अनसर्टन,
सर्टन का अपोजिट है ये, देखिए इस सर्टन का अपोजिट है अनसर्टन। अनसर्टन मतलब होता है अनिश्चित, जो निश्चित ना हो कि कैसा होगा क्या होगा पता नहीं है कुछ भी, अनसर्टन है। तो होता है अनिश्चित, जो निश्चित ना हो। वेग धुंधला या स्पष्ट, इसको भी पढ़ चुके हैं, इसके पहले ही वर्ड में पढ़े थे शायद। डाउटफुल मतलब संदिग्ध। इक्विवोकल मतलब घुमावदार, जो घुमा फिरा के बात करे, इक्विवोकल टॉक, जो इधर उधर की बातें करे लेकिन सही पॉइंट पे ना आए, वो होता है इक्विवोकल। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है प्रोफ्लिगेसी। प्रोफ्लिगेसी मतलब होता है फिजूल खर्ची, जो बहुत ज्यादा पैसा व्यय करता है, बहुत ज्यादा खर्चा करता है बिना किसी मतलब के। ठीक है, वो होता है फिजूल खर्ची, जो फालतू चीजें खरीदता है, फालतू चीजों में व्यय करता है, होता है फिजूल खर्ची। ठीक है, तो आप इसी इंसान को देख सकते हैं पैसा उड़ा रहा है कैसे। यहाँ पे एक इतना बड़ा चेन पहना है जो इसके स्टमक तक पहुंच जा रहा है। ठीक है, तो बहुत बड़ा ही है, सॉरी, लेकिन ये थोड़ा बड़ा है, तब इसे समझ सकते हैं कि प्रोफ्लिगेसी मतलब होता है फिजूल खर्ची। इस अब मैं इमेज इसीलिए लगाता हूं तो कि आपको देख के, इमेज देख के आपको याद रह सके। ठीक है, वर्ड्स याद रहना बहुत जरूरी है। प्रोफ्लिगेसी मतलब होता है फिजूल खर्ची, इसी इंसान को देख के आप याद रख सकते हैं। चलिए इसके सिनोनिम देखते हैं। प्रोफ्लिगेसी मतलब होता है वेस्टफुलनेस। ठीक है, फिजूल खर्ची, जो फालतू में खर्चा करे बिना किसी कोई मकसद के खर्चा करे, जिसको बस खर्चा करना है और कुछ नहीं, वेस्टफुलनेस। ठीक है, एक्स्ट्रावेगेंस में मतलब सेम है, बहुत खर्चा, बहुत ज्यादा खर्चा। जब बिना किसी एम के, बिना किसी पॉइंट के कोई खर्चा करे तो होता है एक्स्ट्रावेगेंस या वेस्टफुलनेस। लविशनेस, अति व्ययी, जो जितना करना चाहिए उससे ज्यादा कर रहा है, लोन लेके कर रहा है। ठीक है, आजकल तो बहुत कोई ऐसा हो गया कि लोन लेके खर्चा कर रहा है लेविशनेस दिखाने के लिए, लेविश लाइफ स्टाइल दिखाने के लिए, तो होता है लेविशनेस। ओके, अति व्ययी, जो बहुत ज्यादा खर्चा करता है। डिसिपेशन मतलब ऐच्छुकलन जीवन। डिसिपेशन, ऐच्छुकलन जीवन। डिसिपेशन मतलब होता है एक ऐसा जीवन व्यतीत करना जो बस दूसरे को दिखाने के लिए, एक अपनी मतलब दूसरे को दिखाने के लिए जीना। ठीक है, डिसिपेशन मतलब दूसरे को दिखाने के लिए एक ऐसा जीवन जीना, एक फेक, जिसको बोलते हैं फेक लाइफ स्टाइल, डिसिपेशन। इंडल्जेंस मतलब अत्यधिक लिप्तता, जो लिप्तता पर रहे, दिखावटी जीवन जो जिए। इंडल्जेंस, जो दिखावटी जीवन जीने के लिए खर्चा करे या दिखावटी जीवन जिए, इंडल्जेंस। ओके, इसका एंटोनिम देख लेते हैं। थ्रिफ्ट, THRIFT, थ्रिफ्ट, इसको याद रख लीजिए और इसको मार्क भी कर दीजिए। ये बहुत ही एक मतलब इम्पोर्टेंट वर्ड है। अक्सर एंटोनिम्स और सिनोनिम्स में पूछ लिया जाता है किसी भी वर्ड्स का, बहुत ही फ्रीक्वेंटली यूज होने वाला वर्ड है। क्योंकि इसको अगर पढ़ेंगे आप थ्रिफ्ट, इसको ऐसा समझ में नहीं आएगा इसका मतलब होता है बचत, आपको लगेगा कुछ और इसका मीनिंग हो सकता है। ठीक है, इसको इंडल्जेंस को जो यहाँ पे है अति व्ययी या अत्यधिक लिप्तता, इसको भी मार्क कर लीजिएगा। थ्रिफ्ट मतलब होता है बचत। फ्रिजालिटी मतलब होता है मितव्ययिता, जो सोच समझ के खर्चा करे, सोच समझ के कोई चीज करे, फ्रिजालिटी। ठीक है, जो सोच समझ के करने वाला, फ्रिजालिटी। इकोनॉमी, आर्थिक सावधानी। इकोनॉमी मतलब होता है आर्थिक सावधानी, जो सावधानी के साथ सोच समझ के खर्चा करे कि मुझे यहाँ पे खर्चा करना चाहिए या नहीं, वो होता है आर्थिक सावधानी से खर्चा करने वाला, इकोनॉमी। ठीक है, इकोनॉमी एक सब्जेक्ट भी है। इकोनॉमी का मतलब ही यही होता है एक्चुअली कि जहाँ पे खर्चा हो रहा है सोच समझ के खर्चा करना, किस चीज पे खर्चा करना चाहिए, वही इकोनॉमी सिखाता है। मॉडरेशन मतलब संयम, जब आप संयम रखते हैं अपने आप पे, अपने खर्चों पे, होता था मॉडरेशन, खुद को संभालना। जैसे सेल्फ कंट्रोल मतलब आत्म नियंत्रण, जो खुद की आत्मा को नियंत्रण करे, आत्मा का तो सॉरी आजकल कोई नियंत्रण कर नहीं सकता है, तो वो क्या करते हैं, अपनी इच्छाओं को नियंत्रण करते हैं, तो सेल्फ कंट्रोल मतलब अपनी इच्छाओं को नियंत्रण करते हैं कि मैं फिजूल इसको लेने से पहले मैं 10 बार सोचूंगा कि मैं लूंगा क्यों नहीं, मैं इसको लूंगा क्यों। ठीक है, लेने से पहले ये सोचना चाहिए मुझे ये लेना क्यों है। तो होता है आत्म कंट्रोल या सेल्फ कंट्रोल या आत्म नियंत्रण। मॉडरेशन भी सेम वही, उसके मतलब होता है संयम रखना, मतलब खुद को सोचना, संयम रखना और अपनी इच्छाओं का संयम रखना, तो होता है मॉडरेशन। नेक्स्ट वर्ड है, ये 10th वर्ड पे पहुंच गए हम लोग, देखिए कितना जल्दी पहुंच गए, और सबको थॉरली डिस्कस करते हुए आ रहे हैं, फिर भी हम लोग 10th वर्ड तक पहुंच गए इतना जल्दी। ओके, सिंपैथेटिक मतलब होता है सहानुभूति। आप यहाँ पे देख सकते हैं कैसे ये लेडी
दूसरी लेडी को सिंपैथी दे रही है, मतलब उसको बता रही है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। अक्सर ऐसे ही होता है, सामने वाला अगर कोई रो रहा है, कोई अगर थोड़ा सैड है, तो उसको बोलते हैं, हम इंसान ही हैं एक्चुअली, तो उसको बोलते हैं कि सहानुभूति देते हैं, सिंपैथी देते हैं कि कोई भी हो, कोई जेंडर कोई भी हो, तो उसको सिंपैथी देते हैं कि डोंट वरी, सब कुछ ठीक हो जाएगा, बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा, जैसे सिंपैथी देते हैं। तो ही कर रही है यहाँ पे ये लेडी, इसी से आप लोग इसको याद रख सकते हैं। सिंपैथी देना, दूसरे की भावनाओं को समझना। आप किसी को सिंपैथी या सहानुभूति तभी दे सकते हैं जब आप सामने वाले की भावनाओं को समझ सकते हैं, समझेंगे। ओके, जब आप सामने वाले की भावनाओं को समझेंगे कि वो कैसा फील कर रहा है, सैड है या फिर वो रो रहा है या फिर वो उसका मूड खराब है, उसी तरह से आप उसको सहानुभूति दे सकते हैं। ठीक है, तो होता है सिंपैथी, मतलब दूसरे की भावनाओं को समझना। तो इसका सिनोनिम सकते हैं, सिनोनिम से कंपैशनेट मतलब करुणामयी, कंपैशनेट होना करुणामयी होना, मतलब करुणा रखना, दूसरे के प्रति एक सद्भावना का रहना, कंपैशनेट। इसको अंडरलाइन भी कर लीजिए कंपैशनेट को, और इसको मार्क भी कर लीजिए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, हर जगह आप इसको यूज कर सकते हैं कंपैशनेट को। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग मतलब समझदार। ऑब्वियसली आप किसी को अगर सिंपैथी दे रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको तो कम से कम समझदार होना चाहिए, तो ये था समझदार या अंडरस्टैंडिंग, जो आप दूसरे को समझे। काइंड, काइंड मतलब होता है दयालु। ऑब्वियसली अगर आप किसी को सिंपैथी दे रहे हैं तो आपको काइंड होना बहुत जरूरी है, आप गुस्से से किसी को सहानुभूति या सिंपैथी नहीं दे सकते हैं। सपोर्टिव, सपोर्टिव मतलब होता है सहयोगी, जो आपको सपोर्ट करे, जो आपका सहयोगी रहे, जो आपको सिंपैथी दे रहा है। अगर आप ही किसी को सिंपैथी दे रहे हैं तो क्या हो रहा है, आप उसको सहयोग कर रहे हैं, उनकी इमोशंस को समझ रहे हैं, तो उनको सहयोग ही कर रहे हैं। इम्पेथेसाइज, सॉरी इम्पैथेटिक, इम्पैथेटिक मतलब होता है दूसरे की भावनाओं को समझने वाला। मैं इसको पहले ही बता चुका हूँ, सिंपैथी और एम्पैथी सेम मीनिंग है, दूसरे की भावना को जो समझता है वही दूसरे को सहानुभूति दे सकता है। तो इम्पैथेटिक मतलब होता है दूसरे की भावना को समझने वाला, जो दूसरे की भावना को समझे कि वो कैसा महसूस कर रहा है सामने वाला इंसान, एम्पैथेटिक। इसका टर्म रखते हैं अनसिम्पैथेटिक, अनसिम्पैथेटिक असहानुभूति। आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाला क्या हो रहा है, वो रो रहा है, हंस रहा है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये होता है अनसिम्पैथेटिक, असहानुभूति, आपको कोई सहानुभूति नहीं है उसको, वो किस सिचुएशन से गुजर रहा है, कैसा हो रहा है, आपको अपनी मस्ती में रहना है, तो होता है अनसिम्पैथेटिक, असहानुभूति। ये भी एक वर्ड है, इसको भी मार्क कर लीजिए, ये अक्सर आप लोग देखने को मिलेंगे। ठीक है, बहुत ही आजकल बहुत कॉमन हो गया अनसिम्पैथेटिक पर्सन्स का। ठीक है, आपको हर जगह देखने को मिलेगा, आपको फ्रेंड सर्कल में भी होंगे। ठीक है, क्रूल, क्रूल मतलब होता है क्रूर, जो बहुत ही निर्दयी हो, क्रूर हो, जिसको मतलब आपको पीड़ा में देख के, आपको दर्द में देख के उनको मजा आता हो, वो होता है क्रूल पर्सन। ठीक है, हार्श, हार्श मतलब होता है कठोर, कठोर इंसान, क्या बोले, टीचर्स, सारे टीचर्स नहीं ऑब्वियसली, कुछ ऐसे टीचर्स होते थे हमारे स्कूल में भी होते थे जो मतलब एकदम हार्श एकदम ट्रीटमेंट करते थे बच्चों को पढ़ाने के लिए, होता था हार्श मतलब कठोर तरीके से किसी को ट्रेन करना, हार्श। ओके, इनडिफरेंट, इनडिफरेंट मतलब होता उदासीन, परवाह ना करने वाला, जो परवाह ना करे, उदासीन हो, जो अपनी मस्ती में रहे, इनडिफरेंट। इसको मार्क कर लीजिए इनडिफरेंट को। इनडिफरेंट मतलब था उदासीन, जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता दुनिया कहाँ जा रही है, सामने वाला क्या कर रहा है क्या नहीं, रो रहा है हंस रहा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपनी मस्ती में है, परवाह ना करने वाला, जो परवाह ही ना करे दूसरों की, उसको सिर्फ अपने से मतलब है, दूसरों की परवाह ही ना करे, वो होता है इनडिफरेंट। कोल्ड हार्टेड मतलब निष्ठुर, मतलब दूसरा अगर सामने वाला आपको जान पहचान का है, कुछ भी है, अगर वो दुख में है तो फिर भी कोल्ड हार्टेड मतलब कुछ फर्क नहीं करने वाला, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, अपने ही मस्ती में है, अपना ही देख रहा है, अपन खुद के ही मतलब हमेशा ये सोचा है कि मैं कैसे खुश रह सकूं, वो होता है कोल्ड हार्टेड पर्सन। ओके, तो आज के 10 वर्ड्स कंप्लीट हो चुके हैं, हमने सबको थॉरली डिस्कस किए हैं। यहाँ पे एक बार रिवीजन कर लेते हैं। पहला वर्ड था सेग्रीगेशन, नेक्स्ट वर्ड था डिवीजन, जिसका मतलब होता है बंटवारा। सेग्रीगेशन मतलब होता है अलग अलग कैटेगरी, अलग अलग जगह पे बंटवारा, मतलब अलग अलग करना, विभाजन करना। डिवीजन मतलब होता है एक चीज को तोड़ना। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड था एग्रीगेशन, एग्रीगेशन मतलब होता है एकत्रीकरण होना, एक साथ मिलना, एक साथ मिलकर बड़े चीज को बनाना, जैसे पानी बूंद बूंद पानी से ही घड़ा भरता है, ऐसे कुछ था। और
नेक्स्ट नादिर मतलब निचला बिंदु, सबसे निचला बिंदु, और इससे नीचे कोई जा नहीं सकता है। नेक्स्ट एकॉर्ड मतलब सहमति या मेल, या फिर दोनों में सहमति होकर कुछ डील का होना, कोई डील। अगर आपको इसको याद करना सबसे अच्छा तरीका है एकॉर्ड मतलब डील कंप्लीट। ओके, नेक्स्ट वर्ड है हमारा वॉसिफरस। वॉसिफरस मतलब जोर से बोलना, जो बहुत जोर बोलता है, सीधा सीधे बात करता है, मुखर आवाज। नेक्स्ट वर्ड अनएम्बिगियस मतलब बिल्कुल स्पष्ट, जो इधर उधर की बातें ना करता हो। अनइक्विवोकल मतलब बिल्कुल साफ बोलने वाला, जो सीधा सीधा बोले, आपको बिल्कुल सही तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, अनएम्बिगियस हो गया, बिल्कुल स्पष्ट, जो क्लियर आपको बोलते हैं यस, बड़ा सा यस। अनइक्विवोकल भी हो गया। प्रोफिगेसी मतलब फिजूल खर्ची, जो फालतू में खर्चा करे, कुछ भी करे, फालतू में खर्चा कर रहा है। नेक्स्ट वर्ड था हमारा सिंपैथेटिक मतलब सहानुभूति, दो दूसरे की भावना को समझे। ओके, तो आज के वोकेबुलरी डोज यही खत्म होता है। अगर आपको लर्निंग में फ़ायदा हुआ तो एडोद प्लेटफॉर्म के साथ हिस्सा बने और इस वीडियो को आगे बढ़ाएं, ताकि हर लर्नर तक वर्ड पावर पहुंच सके। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। हैव अ नाइस डे।